हम लोगों ने अभी तक जो इसमें कवर किए, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए थे। दो सेशन हुए हैं इस कोर्स के, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। ये देख लिया कि हमने कंपनीज कितने टाइप की होती है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, एसएमसी, बिजनेसेस पाकिस्तान में कितने टाइप्स के जो है वो किए जा सकते हैं। इसके अलावा जब हम सिंपल कॉरपोरेट स्ट्रक्चर पे आए अंडर कंपनीज एक्ट 2017, जिसे कि एसईसीपी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जब हम आए तो हमने फोकस ये किया कि इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, और इसके साथ साथ हम जो है जो रेगुलर फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट आती है एक किसी भी कंपनी के लिए, वो हम कंप्लीट कर लें। हमने सेकंड सेशन में फॉर्म ए, बी और सी एंड डी, इसके भी कॉन्सेप्ट देख लिए, समझ लिया इसे। इनकॉर्पोरेशन हमने देख लिया। अभी तक प्रैक्टिकली हमने फॉर्म फिल करके नहीं देखा, लेकिन इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया। इसके अलावा फॉर्म 1 की दिसंबर 2021 से पहले तक एक रिक्वायरमेंट थी, वो फॉर्म 1 भी हमने देख लिया। फॉर्म 29 और 28 हमें ये स्टार्ट करना था। जहाँ पे टाइम हमारे पास लास्ट सेशन में कंप्लीट हो गया, तो हमने फॉर्म 1 पे चीज़ें छोड़ दी थी। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? मैं इतना बता दूं, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, फॉर्म ए बी सी डी ये बेसिकली एनुअल रिपोर्टिंग होती है, कोई भी कंपनी करती है अपनी एज एट पोजीशन बताने के लिए, कि एज एट एनुअल जर्नल मीटिंग डेट या कैलेंडर ईयर एंड डेट पे उसके रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका सीईओ डायरेक्टर कौन कौन है, उसके शेयर होल्डिंग की पोजीशन क्या है, उसके मॉर्गेजेस की क्या पोजीशन है, उसके की ऑफिसर्स कौन कौन हैं, उनके क्या पर्टिकुलर्स हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्म ए के थ्रू रिपोर्ट की जा रही होती हैं। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि एज एट वाली पोजीशन नहीं होती, जो फॉर द ईयर वाली होती है, वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की, जो कि सिर्फ फॉर्म ए में रिक्वायरमेंट है, बाकी किसी में वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रिपोर्ट नहीं करना होता। दूसरा जो एनुअल रिक्वायरमेंट आती है, वो आती है आपके की ऑफिसर्स में चेंजेस की। ये आपको हमेशा रिपोर्ट करना होता है। की ऑफिसर्स मतलब ऐसे ऑफिसेस जो कि डायरेक्टली कंपनी की पोजीशन इम्पैक्ट करते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइज़र, ये सारी की पोजीशंस कहलाती हैं, की ऑफिसर्स कहला रहे होते हैं। इनमें कोई भी चेंज आता है, चाहे वो चेंज इनके अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट से रिलेटेड हो या वो इनके पर्टिकुलर्स में चेंज हो, वो चेंज हमें रिपोर्ट करना है। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 1 और फॉर्म ए बी, इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिए थे, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले। हम फिर फॉर्म 29 से स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश ये करेंगे कि हम इशू ऑफ शेयर्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट कर लें, और चेंज इन स्टेटस ऑफ कंपनी और इशू ऑफ शेयर्स, ये दो टॉपिक हम आज कंप्लीट कर लें, इंक्लूडिंग फॉर्म 29। ये फिलहाल हमारा आज का टारगेट है। अब किसी को लास्ट 2 सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ लेते हैं।
ओके जी, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। फॉर्म 29, ये फॉर्म फाइल किया जाता है जैसे पहले बताया की ऑफिसर्स के चेंज में, और वो की ऑफिसर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सीईओ, डायरेक्टर्स, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर। इनमें किसी भी किस्म का कोई भी चेंज आता है तो फॉर्म 29 फाइल करना है। और फॉर्म 29 क्या एनुअली फाइल करना है या जब चेंज आए तब फाइल करना है? तो आंसर ये कि जब जब कोई चेंज आता है, जिस टाइम कोई चेंज आया है, हमें हर चेंज के ऊपर फॉर्म 29 कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो फाइल करें। एनुअल फाइलिंग की रिक्वायरमेंट में मैंने ये नाम लिया था कि फॉर्म 29 फाइल हो रहा होता है। तो एनुअल फाइलिंग में कैसे फाइल हो रहा होता है? जब हमें उस वक्त फाइल करना है जब कोई चेंज आ रहा है। तो जवाब ये है कि एनुअली यूजुअल ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर कोई चेंज आता है तो यूजुअली वो एनुअल जर्नल मीटिंग के टाइम पे आता है। थ्रू इलेक्शन अगर आ रहा है तो यूजुअल ये है कि कंपनीज अपने जो इलेक्शंस हैं वो एनुअल जर्नल मीटिंग से रिकनसाइल्ड रखती हैं। उसी डेट पे इलेक्शन भी हो रहा होता है जिस डेट पे एनुअल जर्नल मीटिंग हो रही है। तो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यानी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ है तो वो फॉर्म 29 जा रहा होगा। लेकिन इलेक्शन होते हैं हर 3 साल के ऊपर, हर साल नहीं होते। एनुअल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो पर्सन है, ऑडिटर, ये हर साल अपॉइंटमेंट किसकी रिक्वायरमेंट है? इन एनुअल जर्नल मीटिंग। ऑडिटर किसी भी जर्नल मीटिंग में ही अपॉइंट हो सकता है और इसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग के ऊपर। किसी भी जर्नल मीटिंग पे अपॉइंट हो, टेन्योर कंप्लीट हो रहा है उस जर्नल मीटिंग के बाद, नेक्स्ट जो भी एनुअल जर्नल मीटिंग हो रही है उसमें उसका टेन्योर कंप्लीट हो जा रहा है। उसका टेन्योर जैसे ही कंप्लीट हुआ आपको नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। हर साल आपको एजीएम में जिस टाइम आप फॉर्म ए फाइल करते हैं, जिसके बाद उसी टाइम पे आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना है और उसका फॉर्म 29 भी फाइल करना है। इसका मतलब है कि फॉर्म 29 की कब कब रिक्वायरमेंट है? अभी बात कर लेते हैं इसमें। फॉर्म 29 की कब कब रिक्वायरमेंट है? एक तो ऑन एवरी चेंज, ये जनरल बात है हर चेंज के ऊपर। अब एवरी चेंज कब कब हो सकता है? पूरे साल में भी हर ऑफिस में चेंज हो सकता है। सही है, थ्रू आउट ईयर हो सकता है। दूसरा, एनुअल चेंज हो सकता है। एनुअल क्या चेंज है? एनुअल चेंज आता है ऑडिटर में। और थ्रू आउट ईयर कोई भी चेंज आ सकता है। थ्रू आउट ईयर किसी में भी चेंज आ सकता है। सीईओ भी जा सकता है, नया आ सकता है, डायरेक्टर भी जा सकते हैं,